friends, today we are going to learn a very important topic, verbs in English grammar. To speak English fluently, you must understand verb because no sentence can exist without a verb. By the end of this video, you will clearly understand all the types of verb and how to use them with example. So, let's start the video. First, what is verb? Verb is a word that show an action or state or condition. वर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी एक्शन, स्टेट या कंडीशंस को दिखाते हैं. सिंपल शब्दों में कहें, इन सिंपल वर्ड्स, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एप्पल्स. ईट क्या है? इज अ वर्ब, एक्शन वर्ब. जो फिजिकली आप कर सकते हो एक्टिविटी, वो हमारे एक्शन वर्ब कहलाते हैं. तो आई ईट एप्पल्स, एप्पल्स क्या कर रहे हैं? हम खा रहे हैं. तो खाना यानी कि ईट, खाना फिजिकली मूवमेंट हो रही है, तो ईट हमारा एक्शन वर्ब हो गया. सी रन्स फास्ट, तो रन्स सो एन एक्शन. रन्स यानी कि दौड़ना, वह तेजी से क्या कर रहा है? दौड़ रहा है. तो दौड़ना, दौड़ रहे तो एक्टिविटी हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो ये भी हमारा एक्शन वर्ब हो गया. नेक्स्ट है शी इज हैप्पी. इज सो अ स्टेट ऑफ बीइंग. अब यहाँ पर इज आपका एक तरह से स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, यानी कि ये एक स्टेट वर्ब है. ओके, ये एक्शन, ये हेल्पिंग वर्ब है. ओके, दे प्ले क्रिकेट. प्ले इज द एक्शन. प्ले, वह क्रिकेट क्या कर रहा है? खेल रहा है. खेलना, खेलने से मूवमेंट होता है, फिजिकली मूवमेंट होता है, तो वो हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ब. जो फिजिकली आप कर सकते हो वो आपके एक्शन वर्ब होते हैं. जो स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं. अब ये हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, ये सारे क्या है ये भी बताती हूँ. सुने, अब हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब. टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन एंड हेल्पिंग. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वर्ब. इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश वर्ब्स में टू टाइप के वर्ब्स होते हैं. फर्स्ट को हम कहते हैं मेन वर्ब, और एक उसका नाम है एक्शन वर्ब, जो फिजिकली रूप से हम कर सकते हैं. ठीक है, जो हम फिजिकली मूवमेंट होता है, कुछ करते हैं तो मूव होते हैं. अब मैं बोल रही हूं तो मेरी मुंह मूव कर रही है, दौड़ रही हूँ, चल रही हूँ, लिख रही हूँ, बैठ रही हूँ, ये सब में मूवमेंट हो रहा है, फिजिकली एक्टिविटी हो रही है, तो ये हमारे एक्शन वर्ब हो गए, मेन वर्ब हो गए. हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. और हेल्पिंग वर्ब के बिना तो सेंटेंस ही नहीं आते हैं. मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बिना रह ही नहीं सकते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ. ये वर्ब खुद एक्शन को दिखाते हैं, इसीलिए तो मेन वर्ब का नाम एक्शन वर्ब पड़ा. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर. तो लेटर, पत्र, पत्र क्या कर रही हूँ? लिख रही हूँ, यानी कि राइट. तो राइट हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब. सी डांसेज वेल. वह अच्छी क्या कर रही है? डांस कर रही है. तो डांस हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ब. दे स्टडी इंग्लिश. वो इंग्लिश क्या कर रही है? स्टडी कर रही है, स्टडी पढ़ रही है. तो स्टडी क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब. यानी कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ना आता है, ना मतलब खेलना, ठीक है, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, रोना, चलना, भागना, कूदना, लड़ना, झगड़ना, जो भी आपके सेंटेंस में लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? सबके लास्ट में आ रहा है ना. सबके लास्ट में आ रहा है ना. तो ये ना, जो जब भी किसी भी ये जो वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स के लास्ट में अगर ना आते हैं, यानी कि आप आंख बंद करके समझ लेना वो मेन वर्ब है, वो एक्शन वर्ब है. मैं पत्र लिखती हूँ, लिखती यानी कि लिखना, ना हमारा लिखना, तब क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया. इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये हमारा वर्ब है. ठीक है, ये क्या है? एक्शन वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है. आगे देखिए, अब है हेल्पिंग वर्ब.
हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। ये वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करते हैं टेंस बनाने के लिए, यानी कि अगर आपको टेंस सीखना है तो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे ही मेन वर्ब की मदद करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग। अब मान लो ये एम नहीं रहता तो आई ईटिंग, मैं खा रही हूं, रही थी या रही होंगी। मैं प्रेजेंट में खा रही हूं, पास्ट में खा रही थी या फ्यूचर में खाऊंगी। ये बात क्लियर होता है, हेल्पिंग वर्ब के बिना ये बात क्लियर होता है कि आप अभी खा रहे हो, पास्ट में खा रहे हो या फ्यूचर में खाओगे। तो हेल्पिंग वर्ब का काम ही होता है प्रेजेंट, आप कोई काम प्रेजेंट में कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो या फ्यूचर में कर रहे हो, ये बताने का काम ही आपका कौन करता है, आपका हेल्पिंग वर्ब करता है। हेल्पिंग वर्ब के बिना आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हो या पास्ट में कर रहे हो या फ्यूचर में कर रहे हो। ठीक है, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है, कर चुकी थी या कर चुकी होगी। तो हैज लगा दिए तो समझ में आ गया, कर चुकी है प्रेजेंट में। दे विल गो टू स्कूल, वे स्कूल जाएंगे, जा रहे हैं, या वो स्कूल जाता है, जाता था या जाएगा। समझ में आया? नहीं, तो विल लगा दिए तो पता चल गया कि ये जाएगा फ्यूचर में। तो ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, जो भी होते हैं, ठीक है, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो याद रखने, टेंस बनाना है तो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को भी सीखना जरूरी होता है। ठीक है, तो वर्ब्स के 2 टाइप होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों क्लियर हो गए। अब आगे देखिए, एक्शन वर्ब, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, मेन वर्ब। एक्चुअली पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये नाम होते हैं। अब मेन वर्ब का दूसरा नाम होता है एक्शन वर्ब वर्सेस स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब यानी कि ये जो इज एम आर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज किए ना, ये आपका स्टेट भी बताता है। इज एम आर जो है ना, ये बिना मेन वर्ब के अगर आता है तो वो आपका स्टेट बताता है। चलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्शन वर्ब शो व्हाट समवन डज, while state verbs show what someone feel or thinks. That means एक्शन वर्ब वे होते हैं जो कोई फिजिकली या मेंटल एक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, मतलब एक्शन कोई फिजिकली कोई काम कर रहा है, ये कौन दिखाते हैं, एक्शन वर्ब। वही स्टेट वर्ब वे होते हैं जो किसी की कंडीशन, फीलिंग्स को दिखाते हैं, उसकी थिंकिंग्स को दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोनों के डिफरेंस की। एग्जाम्पल देखिए, एक्शन वर्ब वे जैसे एक्शन वर्ब क्या क्या हो सकते हैं, रन, ईट, गो, राइट, जम्प, सिंग, टॉक। ये जितने भी काम करेंगे ये फिजिकली या मेंटली काम करेंगे। बट स्टेट वर्ब नो, लाइक, लव, बिलीव, हेट, अंडरस्टैंड। अब बोलोगे मैम ये भी तो एक्शन वर्ब में आते हैं, ये भी तो फिजिकली होते हैं। ये फीलिंग्स होते हैं, ये फीलिंग्स होते हैं। मैं तुमसे प्यार मुझे तुमसे प्यार है, या मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मुझे तुम पे विश्वास है। मुझे तुम पे विश्वास है, तो यहाँ पर विश्वास और स्टेट वर्ब उसकी अवस्था को बता रहा है। मैं उससे नफरत करता हूं, मुझे उससे नफरत है, ये आपकी फीलिंग्स को बता रहा है। आपकी फीलिंग्स, स्टेट वर्ब आपकी फीलिंग्स को बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई रन एवरी मॉर्निंग, मैं हर मॉर्निंग को दौड़ता हूँ, एक्शन वर्ब। सी लव्स चॉकलेट, वह चॉकलेट पसंद करती है, उसे चॉकलेट बहुत प्यारा है, स्टेट वर्ब। अब यहाँ पर लव्स, यहाँ पे आपका लव्स एक्शन वर्ब की नहीं, उसकी अवस्था, उसकी फीलिंग्स, उसकी पसंद नापसंद को बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका एक्शन वर्ब नहीं है, ये फिजिकली कोई काम नहीं हो रहा। आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूं, तो यहाँ पर एक एक्शन नहीं हो रहा, ये उसकी अवस्था को बताया जा रहा है कि जो तुम कहना चाहते हो ना उसका आंसर वो पहले से ही जानता है। ठीक है, दे प्ले फुटबॉल, ये एक्शन है, फुटबॉल खेल रहे तो फिजिकली हम कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, टिप्स याद रखिए, स्टेट वर्ब यूजुअली डोंट टेक आईएनजी फॉर्म, यानी कि एक्शन वर्ब में आप आईएनजी लगा सकते हो। जैसे ये रन क्या है, एक्शन वर्ब है, तो रन में आईएनजी लगा के आप रनिंग बना सकते हो। प्ले है,
प्ले में आप आईएनजी लगा के आप प्लेइंग बना सकते हो, यानी कि एक्शन वर्ब में हम आईएनजी यूज करते हैं, बट स्टेट वर्ब या डोंट टेक आईएनजी, यानी कि इसमें हम आईएनजी नहीं यूज कर सकते स्टेट वर्ब में। आई नो, आई एम नोइंग नहीं बोलेंगे, आई नो मैं जानता हूं, आई नो, आई एम लाइकिंग दिस, नो आई लाइक दिस। ओके, तो स्टेट वर्ब आपका आईएनजी फॉर्म नहीं लेता है, बट एक्शन वर्ब आपके आईएनजी फॉर्म लेते हैं। ओके, अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में। ओके, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में आ जाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, बट इंट्रांजिटिव वर्ब डोंट। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वे होते हैं जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव वर्ब आई रीड अ बुक, तो यहां पे हम क्या बोले, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। आई रीड अ बुक, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। आई ईट्स एन एप्पल, मैं सेब खाती हूं, तो एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ही रोट अ लेटर, वो पत्र लिखता था, लिखा, लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। आई स्लीप, मैं सोता हूं। सी लाफ्स लाउडली, वह तेज हंसती है। दे बेबी क्राइड, बच्चा रोया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है, याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्ट मत बनाइएगा। ओके, तो इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, नीड होती है, बट इंट्रांजिटिव वर्ब में उसकी नीड नहीं होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। बेस्ड ऑन हाउ दे फॉर्म देयर पास्ट टेंस वर्ब आर टू टाइप। हिंदी को हम उनके पास्ट फॉर्म के हिसाब से कैटेगराइज में बनाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं, एंड सेकंड कैटेगरी क्या होते हैं, सेकंड में देखेंगे, फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो रेगुलर वर्ब होते हैं। रूल, एड ईडी और डी टू फॉर्म पास्ट टेंस, मतलब जो एक्शन वर्ब मेन वर्ब समझ गए ना, रन, आपका रन हो गया, प्ले हो गया, सिंग हो गया, जंप हो गया, ये आपका एक्शन वर्ब होते हैं। एक्शन वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट कैटेगरी होता है, वो रेगुलर वर्ब होता है। रेगुलर वर्ब का जब आप पास्ट टेंस में बनाओगे तो उसमें आपको ईडी या डी का यूज करना होगा। जैसे वर्क में हम लोगों ने डी लगा दिया तो वर्कड हो गया। प्ले में हमने ईडी लगा दिया, प्लेड हो गया। क्लीन में हमने ईडी लगा दिया, क्लीन्ड हो गया। टॉक में हमने ईडी लगा दिया तो टॉक्ड हो गया। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, जैसे जंप, इसमें आप लगाओगे, ठीक है, जंप हो गया, या फिर आपका स्टडी हो गया। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, स्टडी में आपका ये वाई चेंज हो जाता है, आपका हो जाता है स्टडी। ये जो वाई है इसको आई बना देते हैं, उसके बाद ईडी लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया वर्क, प्ले, क्लीन, टॉक, जंप, स्टडी। इसी तरह से आप बहुत सारे बना सकते हो, जैसे क्राई, इसमें भी वाई आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आप फॉर्म चेंज करके आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देना। ओके, ये क्लियर हो गया, रेगुलर वर्ब में ईडी या डी आप यूज कर सकते हो। वैसे ही अब नेक्स्ट हमारा है इर्रेगुलर वर्ब, यानी कि उसके दो कैटेगरी थे ना, पहला रेगुलर वर्ब एंड सेकंड इर्रेगुलर वर्ब। नो फिक्स्ड रूल, इसमें फिक्स्ड रूल नहीं होता है। फॉर्म्स चेंज डिफरेंटली, इसमें फॉर्म्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। कभी सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगा, कभी थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगा, कभी तीनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म्स अलग है ना। वैसे ईट, एट, ईटन, तीनों फॉर्म्स अलग है। सी, सॉ, सीन, तीनों फॉर्म्स अलग है। राइट, रॉट, रिटन, इसमें भी तीनों फॉर्म्स से अलग है। अब कई बार क्या होते हैं, दो फॉर्म्स सेम होते हैं, जैसे कि आ गए आपके बाई का क्या हो जाता है, बॉट, सेकेंड फॉर्म बॉट हो जाता है, एंड थर्ड फॉर्म भी आपका बॉट ही होता है, ठीक है। इसी तरह से एक आप फ्रेम कीजिए, ब्रिंग, ठीक है। और एक तरफ के होते हैं जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल पुट, 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 तीनों फॉर्म्स सेम होते हैं। ये सारे इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। एक आप फ्रेम कीजिएगा कट, इसका तीनों फॉर्म्स आपको बनाने हैं और इसका आंसर कॉमन में देने हैं। यानी कि ब्रिंक मान लेते हैं, ब्रिंग और कट, ये फॉर्म्स आप बनाइए और इसका आंसर कॉमेंट में दीजिएगा। ओके, तो रेगुलर वर्ब में ईडी या डी लगाकर काम चल जाता है, बट इरेगुलर फॉर्म्स में आपको कोई फिक्स रूल नहीं होता है। या तो तीनों सेम हो सकते हैं, या तो तीनों अलग हो सकते हैं, या दो सेम हो सकते हैं, एक अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है। और इरेगुलर वर्ब को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप उन्हें डेली यूज सेंटेंसेस से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब। Finite verb change according to subject or tense, but non-finite verb do not. Means finite verb वे होते हैं जो subject और tense के according change होते हैं, और non-finite verb change नहीं होते हैं। Example, finite verb, she play cricket. ये क्या होते हैं? सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। दे प्ले क्रिकेट। अब यहीं पर एक वर्ड देखिए जो चेंज हो गया है। प्ले वर्ड जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। सी सब्जेक्ट था तो यहाँ पर प्ले में एस लगा है, और दे सब्जेक्ट था तो यहाँ पर प्ले का प्ले उतरा है। चेंज हो गया ना, तो ये आपका सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग में चेंज हो जाता है। जैसे पास्ट टेंस की बात करें तो सी के साथ भी प्लेड ईडी लग जाते हैं। ठीक है, फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग, ये चेंज हो जाते हैं फिनाइट वर्ब में, और नॉन फिनाइट वर्ब में नहीं चेंज होते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक टू रीड। इन्फिनेटिव देखिए, नॉन फिनाइट इन्फिनेटिव जिरंड या पार्टिसिपल के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, आई लाइक टू रीड, ये इन्फिनेटिव 2 + V1। रीडिंग बुक इज अ फन, जिरंड के रूप में। जिरंड यानी कि जिसका आईएनजी फॉर्म को हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, वो जिरंड फॉर्म कहलाते हैं। टायर्ड, सी वेंट टू बेड, ये पार्टिसिपल। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब में चलते हैं मॉडल्स। स्पेशल हेल्पिंग वर्ब से ईज, एम आर, वॉज, वर, ये सब का यूज देखें ना, जो मेन वर्ब की मदद करता है टेंस के सेंटेंसेस को बनाने में। वैसे ही मॉडल वर्ब भी एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की मदद करते हैं। मॉडल्स वे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ड्यूटी या नेसेसिटी को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कैन हमारे एबिलिटी को दिखाते हैं। आई कैन स्विम, आई कैन डांस, आई कैन राइट, यानी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, कुछ भी। ओके, मतलब आपके अंदर जो काबिलियत है, आपके अंदर जो क्षमता है, वो कर सकते हो आप कोई चीज, तो वहां पे आप कैन का यूज करोगे। मे का यूज परमिशन के लिए हम यूज करेंगे। मे आई कम इन, मे आई गो टू स्कूल, या फिर जो भी आप परमिशन मांग रहे हो किसी से, तो आप मे का यूज करोगे। मे आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये फॉर्मल वे में यूज होता है। अपने बॉस, अपने टीचर्स के साथ यहाँ पे ये यूज कर सकते हो मे का। ओके, नेक्स्ट है मस्ट का यूज नेसेसिटी यानी कि जरूरत को दिखाता है। यू मस्ट स्टडी, आपको जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपको जरूर इंग्लिश सीखना चाहिए। तो जरूरी जो होता है ना, उनमें जरूरत को दिखाने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है शुड का यूज हम एडवाइस के लिए यूज करते हैं। यू शुड स्लीप अर्ली, एडवाइस यानी कि सलाह के लिए। यू शुड स्लीप अर्ली, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। यू शुड ट्राई, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। यू शुड बाय समथिंग, तुम्हें कुछ खरीदना चाहिए। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शुड टॉक टू अदर्स, तुम्हें दूसरों से बात करनी चाहिए, यानी कि आपको किसी को एडवाइस देनी हो।
तो वहां पे आप शुड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है माइट। माइट दिखाता है पॉसिबिलिटी, शायद ही। इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। अब मैं क्या भगवान हूं, मैं बोल दूंगी बारिश होगी तो होगी। मैं बस अपना अंदाजा, अपने पॉसिबिलिटी के हिसाब, संभावना के हिसाब से बता रही हूँ कि आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टूडे। या फिर ही माइट गो टू स्कूल, वो शायद स्कूल जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी थिंकिंग में, अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रही हूँ कि मैं शायद स्कूल जा सकता हूँ, उसे मैंने सुबह सुबह उठे हुए देखा था। ओके। कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, कुड यू हेल्प मी, कुड यू गो टू, कुड यू सीट हियर, या फिर मतलब आप पोलाइटली किसी से कोई बात कहते हो। कुड यू क्लोज द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हो, यानी कि आपने उसे पोलाइटली बोला, अब उसे मानना पड़ेगा, इतना पोलाइट बोलोगे तो। ठीक है, तो कुड का यूज करेंगे। तो मॉडल वर्ब का भी यूज देखें, ये सब हमारे मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, इसमें मेन वर्ब नहीं है। ये रेन हमारा मेन वर्ब है, बारिश होना, ये मेन वर्ब है। ठीक है, रेन, अब बोलोगे मैम रेन तो वर्ब नहीं है, रेन वर्ब है। रेन का सेकेंड फॉर्म रेन्ड होता है, फोर्थ फॉर्म रेनिंग होता है। ठीक है, रेन्स होता है। ओके, ये एक तरह से वर्ब के रूप में भी काम होते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब के साथ हमारे मॉडल वर्ब आते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आते हैं, वैसे मॉडल वर्ब भी मेन वर्ब के साथ आते हैं। ये बिना मेन वर्ब के नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर यहीं पर मॉडल, ये कैन कुड जो है मॉडल वर्ब के साथ अगर आप बी का यूज कर देते हो तो हो सकता है कि आपके हेल्पिंग वर्ब ना लगे। लेकिन सिर्फ कैन कुड मे माइट बेसिक मॉडल वर्ब है, इसके साथ आपके मेन वर्ब आएंगे ही फर्स्ट फॉर्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे, देखिए ये चीज तो समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक लड़की का स्टोरी ले लेते हैं, द मॉर्निंग ऑफ रिया, यानी कि रिया के मॉर्निंग रूटीन को हम देखते हैं कि रिया सुबह से शाम तक क्या करती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। ओके, सुबह के 6 बजे रिया उठती है। तो पहले यहाँ देखिए उठती है, यानी कि वेक्स अप, वर्ब एंड एक्शन, यहाँ पर एक्शन वर्ब। तो अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग रिया वेक्स अप। सुबह के 6 बजे यानी कि एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग रिया उठती है, रिया वेक्स अप, उठती है यानी कि वेक्स अप। तो ये हमारा एक्शन वर्ब है। देन क्या करती है, सी ब्रशेस हर टीथ, वो अपने दांतों को साफ करती है, टेक्स अ शावर, नहाती है, एंड गेट्स रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए रेडी होती है। यहाँ वर्ब क्या है, वेक्स अप, ब्रशेस, टेक्स, गेट्स रेडी। यहाँ पर ये सब क्या है, एक्शन वर्ब है, जो फिजिकली काम करती है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट, उसके बाद वो किचन में जाकर अपनी माँ की हेल्प करती है। तो यहाँ पर हेल्प मतलब मदद करना, यानी कि हेल्प। इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे हम बोलेंगे देन शी हेल्प्स हर मदर इन द किचन, शी मेक्स टी एंड पैक हर लंच। इसमें क्या क्या हमारे हेल्पिंग, क्या क्या हमारे एक्शन वर्ब है, हेल्प्स मदद करना, मेक्स बनाना, पैक यानी कि पैक करना। ठीक है, ये सब क्या है, वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन वर्ब को दिखाते हैं, कोई फिजिकली कोई कार्य कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। स्कूल जाने से पहले वो अपने बैग चेक करती है और शूज पहनती है, फिर वो बस स्टॉप तक दौड़ती है। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले सी चेक हर बैग, वो अपने बैग को चेक करती है, वेयर हर शूज, अपने शूज को पहनती है, एंड रन्स टू द बस स्टॉप, और बस स्टॉप तक दौड़ती है। यहाँ अब एक्शन वर्ब क्या है, चेक्स, वेयर, रन्स, यहाँ 3 हमारे वर्ब है। ठीक है, बोलो मैम यहाँ पर गोइंग तो वर्ब है, वर्ब नहीं देख रहे, हम यहाँ पर देख रहे हैं जो जो यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ है ना, वो सब देख रहे हैं। ओके, आगे आगे देखिए। स्कूल में टीचर उनसे पूछती है, क्या पूछती है, रिया व्हाई आर यू लेट, रिया तुम लेट क्यों हो। रिया कहती है, रिया सैड, मैम आई मिस द बस, मैम मेरी बस मिस हो गई,
बट आई कैम बाई ऑटो, और मैं ऑटो से आई। ठीक है, इस तरह से जवाब दी। यहां पर वर्ब क्या है? मिस्ड, जो पास्ट फॉर्म ऑफ मिस का है। ये मिस जो यहाँ पर मिस्ड हमने यूज किया, ये पास्ट फॉर्म ऑफ मिस का है। एंड कैम पास्ट फॉर्म ऑफ कम, कम का ये कैम है, और ये दोनों क्या है? ये इरेगुलर वर्ब है। दोनों यहाँ पर मिस आपका रेगुलर वर्ब है, लेकिन ये जो कम है ये आपका इरेगुलर है। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट, क्लास में रिया ध्यान से सुनती है, नोट्स लिखती है और टीचर के क्वेश्चन का आंसर देती है। लंच ब्रेक में वह दोस्तों के साथ बात करती है और लंच शेयर करती है। अब चलिए इसे इंग्लिश में देखते हैं हम। जैसे इन द क्लास, यानी कि क्लास में, रिया लिसन्स केयरफुली, रिया ध्यान से सुनती है, राइट्स नोट्स, नोट्स लिखती है, एंड आंसर्स क्वेश्चंस, और टीचर के क्वेश्चंस का आंसर देती है। ड्यूरिंग लंच ब्रेक में सी टॉक्स विथ फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करती है, एंड शेयर्स हर लंच, अपने लंच को शेयर करती है। तो यहाँ पर एक्शन वर्ब क्या है? लिसन, राइट्स, आंसर्स, टॉक्स, शेयर्स। ठीक है, ये सारे क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ब है। आगे देखिए। नेक्स्ट है, शाम को वो घर लौटती है, होमवर्क करती है, डिनर खाती है और जल्दी सो जाती है। इसे अगर हम बनाना चाहें तो हम बोलेंगे इन द इवनिंग, शाम को, सी रिटर्न होम, वो घर आती है, डज हर होमवर्क, अपने होमवर्क को करती है, इट्स डिनर, डिनर खाती है, एंड गोज टू स्लीप अर्ली, और जल्दी सो जाती है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? रिटर्न्स, डज, eats, sleep, सॉरी गोज। स्लिप तो हमारा, हाँ स्लिप का भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर गोज का आपका एक्शन वर्ब के रूप में यूज हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं रिकेप एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स। टाइप्स: mean, helping, action, state, transitive, intransitive, regular, irregular, finite, non-finite. Models: expresses possibility, ability, or permission. Okay, so friends, today we learned what our verbs are, their types, and how they work in real sentence. Now it's your turn. Write 3 sentences about your daily routine and underline the verb. देखिए यहाँ पर आप 3 सेंटेंसेस लिख के बता सकते हो, लेकिन आपको एक और होमवर्क है। यहाँ पर जो 3 सेंटेंस दिए हुए ना, दे प्ले एवरी डे, ही कैन सिंग वेल, ही वेंट टू स्कूल। अब इसमें आपका मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये लिखकर मुझे कमेंट में जरूर चेक करवाइएगा। और साथ में आपको 3 ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जो आपके डेली रूटीन से मैच करते हो, और लिख मुझे कमेंट में जरूर दिखाने। ठीक है, if you learned something new today, like and share this video and comment below.